हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है पूर्णिमा का दिन। मैंने घर का साफ़ सफाई करके हमारे कान्हा जी को नीला धुला के तैयार कर रही हूँ अब मैं। तो ये जो अधिक मास की पूर्णिमा थी, ये उस दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ हमारे कान्हा का शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक बात बताना चाहूँगी जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कान्हा जी ने खुद मतलब मुझे बताया कि मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि कान्हा जी यूँ कह रहे हैं कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लग रही है। मतलब भगवान की जब अपन सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो वो भी अपने से जुड़ जाते हैं और वो अपना भाव अपने साथ ज़रूर बांटते हैं कि हमें अंदर से ही लगने लग जाता है कि भाई हमारे कान्हा जी हमारे से क्या चाह रहे हैं, इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज आप मेरा ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। आप बीच में स्किप करके चल जाते हैं तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को पूर्णिमा के दिन का रियल मेरे साथ जो हुआ है ना वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि भाई है ना किस तरह से कान्हा जी ने खुद ने मतलब बताया कि मुझे भूख लग रही है। मतलब वो कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताएं और जय श्री राधे लिखना नहीं भूलें, क्योंकि ये हमारे कान्हा जी का पूर्णिमा का व्लॉग है। और उन्होंने मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के कुछ कहा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो शेयर करना तो बनता है। फिर आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा आप लोगों को कभी महसूस हुआ है। तो मैंने कान्हा जी को देखिए सुबह सुबह तैयार कर दिया। ये मैंने मोतियों की पोशाक पहनाई थी कान्हा जी को। ये पोशाक देखिए, आप लोगों को वीडियो में दिख रही होगी, ये मोतियों की पोशाक है। इस तरह से मैंने कान्हा जी को सुबह उठ के नीला धुला के और बढ़िया सा तैयार किया हमने कान्हा जी को। अभी हमारे यहाँ बारिश हो गई थी तो मैंने हैवी पोशाक ही कान्हा जी को पहना दी थी, क्योंकि मौसम में बिल्कुल ठंडक की हो गई थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं बची थी, इसलिए मैंने कान्हा जी को ये प्यारी सी पोशाक पहनाई। और इनको इत्र सेवा करने के बाद इनका अच्छे से श्रृंगार किया हमने हमारे कान्हा जी का। तो जैसे ही मैंने श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद में मैंने हमारे कान्हा जी को मंदिर में विराजमान कर दिया था, जो कि आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। कान्हा जी को मंदिर में विराजमान करने के बाद मैं चली गई भोग बनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूर्णिमा के व्रत के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पंजीरी का प्रसाद बनता है और पंचामृत बनता है। तो वो मैं भोग बनाने के लिए मतलब प्रसाद बनाने के लिए मैं अपने किचन में चली गई, इनको तैयार करके मंदिर में मैंने बैठा दिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने इनके भोग के लिए मैंने बनाए थे छोले पूड़ी और खीर, जो कि आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि मैंने भोग के लिए क्या बनाया था पूर्णिमा के दिन। तो छोले पूड़ी और खीर मैंने कान्हा जी के लिए बनाए थे। तो हुआ ऐसा कि दिन में मैंने कान्हा जी को मतलब 11:30 बजे से मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया। भोग लगा दिया कान्हा जी को, मैंने भोग प्रसादी कर दी। मैंने सुबह के अपनी डेली की पूजा करके कान्हा जी को भोग लगा दिया। ठीक है। अब उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं शाम के समय सत्यनारायण जी की कथा करती हूँ। तो मैं जब व्रत कथा कर रही थी, मतलब मैंने व्रत कथा करी शाम को 4 साढ़े 4 बजे। फिर मैं व्रत कथा करके जब उठी, व्रत कथा करके जब मेरी पूरी हुई, मतलब वो पंजीरी का और पंचामृत का जब मैंने भोग लगा दिया सत्यनारायण भगवान को, और जब वो व्रत कथा पूरी हुई और जब मैं उठी, तो फिर मैंने उठ के शाम की हमारी पूजा करी। जो मैं ठाकुर जी की नित्य आरती करती हूँ वो मैंने करी। और उसके बाद में क्या, उस दिन शायद संडे का दिन था, तो मैंने भी अपना व्रत टाइम से खोल लिया कि सुबह कान्हा जी को भोग लगा रखा है तो मैंने अपना व्रत टाइम से खोल लिया। तो व्रत वगैरह खोलने के बाद में तो मेरे हस्बैंड जी भी है जो उन्होंने भी मेरे साथ ही खाना खा लिया कि भाई फिर कान्हा जी को बाद में अपन कुछ अच्छा सा बना के खिला देंगे, अभी अपन सुबह के प्रसाद से अपना व्रत खोल लेते हैं। फिर हम लोगों ने व्रत खोल लिया 6 साढ़े 6 बजे करीब, मतलब सूर्यास्त से पहले मैंने व्रत खोल लिया था पूर्णिमा का। अब क्या हुआ, मैंने ठाकुर जी की आरती भी कर दी, सब पूजा पाठ हो गए, सब कुछ हो गया। अब संडे का दिन था, बेटा बाहर चला गया, उसने मतलब बेटे ने ये बोला मैं बाहर का कुछ खाऊंगा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, तो वो बाहर खाने चला गया। अब मैंने तो खाना वाना खा लिया। अब मैं क्या करा, मैंने कान्हा जी को जो शाम का भोग है, मुझे खाना खा के थोड़ी सी आलस आ गया तो मुझे नींद सी आ गई। फिर मैं 8 बजे जब उठी तो मैं शाम का जो कान्हा जी का भोग है वो मैं कान्हा जी को लगाना भूल गई और मुझे याद नहीं रहा। मुझे ये रहा कि अपन ने खा लिया तो कान्हा जी ने भी खा लिया, तो मैंने वो शाम का भोग मैंने कान्हा जी को नहीं लगाया और कान्हा जी को मैंने भोग नहीं लगाया।
और शाम को जब मैं शयन कराती हूँ कान्हा जी को 9 साढ़े 9 तक, तो फिर मैं जब इनको शयन कराने के लिए ले गई कमरे में, मैं मेरे पास कमरे में मैंने चौकी लगा रखी है, उस पर उनका बेड है, वहाँ वो विश्राम करते हैं, रात को सोते हैं। जैसे ही मैं उनको लेके गई, जैसे ही मैंने उनको पलंग पे सुलाया कान्हा जी को, जैसे ही मैंने पलंग पर सुलाया और मैं कमरे मतलब उनको लोरी गा के सुलाकर उनको बेडशीट उड़ाकर, और जैसे ही मैं कमरे से बाहर आती हूँ, जैसे ही मैं कमरे से बाहर आके रसोई में दही वही जमाने के लिए आती हूँ सुबह के लिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि मैंने ये प्रसाद बनाया था। जैसे ही मैं जैसे ही मैं दही वही जमाने के लिए आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे से आवाज़ लगाई पीछे से कि तुमने मेरे को खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा हूँ। मुझे ये अंदर से आवाज़ आई और मुझे एकदम रात को 10 सवा 10 बजे याद आया कि अरे अपने तो कान्हा जी को भोग ही नहीं लगाया और अपने कान्हा जी को भूखा ही सुला दिया। फिर मैं भाग के सारा काम छोड़ के मैं गई, मैंने कान्हा जी को दोबारा उठाया और उनको फिर उनके लिए अच्छा सा भोग बनाया, जो हलवा और बनाया था मैंने, थोड़ा सा हलवे का भोग लगाया, उनको अपने हाथ से प्रेम से खिलाया और फिर थोड़ी सी देर उनको वहीं बैठाए रखा और उसके बाद में उनको विश्राम कराया। तो इस तरह से मेरे साथ इस पूर्णिमा में हुआ था। तो आप लोगों का क्या मानना है कि ठाकुर जी ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान ने अगर मुझे ऐसा संकेत दिया है तो वो मेरी भक्ति से बिल्कुल प्रसन्न है। आप लोगों के साथ भी कान्हा जी ऐसा चमत्कार करते हैं क्या? आप लोग प्लीज़ मेरे को वीडियो में बताना। ये मैं बिल्कुल सही घटना बता रही हूँ जो मेरे साथ हुई है। मैंने सोचा यार पहली बार ऐसा हुआ है, क्यों ना अपने सब्सक्राइबर के साथ ये मैं ज़रूर शेयर करूँ। तो मुझे उस दिन एक तरफ से जब मुझे पता चला कि मैंने भूखा ही सुला दिया, तो अंदर से मुझे रोना भी आ रहा था, पर अंदर से जब मैंने उनको भोग लगा के सुलाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैसे अपन भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान भी अपने से प्रेम करते हैं। वो भी हक से अपने को खुद के बारे में बताने लग जाते हैं अगर अपने से कोई भूल चूक हो जाती है। तो सच बता रही हूँ, जो पूर्णिमा का दिन था ना, वो मेरे लिए इस बार वाली जो अधिक मास की पूर्णिमा है ना, वो मेरे लिए बस मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मैं बहुत दिन से आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ये बात शेयर की जाए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे, जय श्री राधे।